दोस्तों नमस्कार। सटीक सोच में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको भारतीय स्वतंत्रता दिवस की दिल से शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे यहाँ तमाम लोग सेना और अर्धसैनिक बलों को एक ही मान लेते हैं, जैसे आर्मी और सीआरपीएफ। बीते कई दिनों से ऐसी चर्चाएं चल रही है। लोग सेना के सैनिकों में और अर्धसैनिक बलों के जवानों में ज्यादा फर्क नहीं कर पा रहे हैं। इनका काम और सेवा शर्तें भी अलग अलग होती है। ऐसे में सेना और अर्धसैनिक बलों के अंतर को समझना जरूरी है। इसलिए आज मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूँ। तो ध्यान से सुने और अंत तक हमारे साथ बने रहे। पहले हम देखेंगे कि सेना में कौन कौन शामिल है और सेना कैसे काम करती है। दोस्तों, सेना में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी शामिल है। सेना आमतौर पर युद्ध के वक्त मोर्चा संभालती है। शांति के समय सेना देश भर में सेना के लिए बनाई गई छावनी यानी कंटेनमेंट में रहती है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए अलग अलग रिहायशी क्षेत्र बनाए गए हैं। आमतौर पर जब युद्ध नहीं होता तो सेनाएं वही रहती है और क्षेत्र की रक्षा करती है। जैसे नेवी का काम समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने का होता है, इसलिए इनको शांति काल में भी समुद्री सीमाओं पर मुस्तैद रहना होता है। सेना में लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल आदि रैंक होती है। यह था सेना के बारे में। अब हम देखेंगे कि अर्धसैनिक बलों में कौन कौन शामिल है और वे कैसे काम करते हैं। दोस्तों, अर्धसैनिक बलों में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, आसाम राइफल्स और एसएसबी शामिल है। देश में अर्धसैनिक बलों के जवानों की संख्या 9 लाख से भी ज्यादा है। अर्धसैनिक बलों को बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, चीन, भूटान और नेपाल से सटी सीमाओं पर ड्यूटी देनी पड़ती है। देखते हैं सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य या संघ शासित प्रदेशों की सहायता करना, वहां की कानून व्यवस्था बनाए रखना और आतंकवाद को रोकना है। यह क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया। भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। इसके बाद है बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ को बांग्लादेश और पाकिस्तान से सटी सीमा ड्यूटी पर लगाया जाता है। बीएसएफ शांति के समय तैनात की जाती है। युद्ध के समय बीएसएफ की जगह सेना मोर्चा संभालती है। बीएसएफ भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है एवं विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है, जिसका गठन 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। इसकी जिम्मेदारी शांति के समय के दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, भारत भूमि सीमा की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। इसके अलावा सीमा पर होने वाले अपराध जैसे तस्करी, घुसपैठ और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी भी बीएसएफ की होती है। बीएसएफ के बाद है आईटीबीपी यानी इंडियन तिब्बत सीमा पुलिस। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में भारत तिब्बत सीमा के चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से रक्षा हेतु की गई थी। ये बल काराकोरम दर्रा से लिपुलेका दर्रा और भारत, नेपाल, चीन त्रिसंगम तक 2115 किलोमीटर की लंबाई पर फैली सीमा की रक्षा करता है। आईटीबीपी का मुख्य कार्य भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा और रखवाली करना, सीमा की जनता को सुरक्षा की भावना प्रदान करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और अंतरिक्ष सुरक्षा कर्तव्यों का निर्वहन करना है। 9000 से 18700 फीट की ऊंचाई के बीच घटते बढ़ते 3488 किलोमीटर लंबे पर्वत क्षेत्र, शून्य से भी 45 डिग्री नीचे पारे में चिलचिलाती सर्दीली जगहों, घाटियों, अंधियारी नदियों, खतरनाक ग्लेशियरों और अदृश्य प्राकृतिक खतरों के बीच आईटीबीपी के जवान और अधिकारी अपने सेवा काल का बड़ा हिस्सा बिताते हैं। आईटीबीपी के बाद है सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। सीआईएसएफ पर सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा का जिम्मा है। इसका कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसका गठन 1969 में हुआ था। ये बल सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा के अलावा देश के अंतरिक्ष सुरक्षा, मेट्रो, परमाणु संस्थान, ऐतिहासिक धरोहरों आदि की भी सुरक्षा करता है। इसके बाद है आसाम राइफल्स। इन्हें आसाम के उग्रवाद प्रभावित इलाकों में ड्यूटी देनी होती है। इसका गठन 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था। यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। इस बल को प्यार से
पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। आसाम राइफल्स के बाद है एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी को भारत नेपाल सीमा पर तैनात किया जाता है। 20 दिसंबर 1963 की शुरुआत में चीन भारतीय युद्ध के बाद स्थापित किया गया था। बल का प्राथमिक कार्य भारत की विरोधी खुफिया एजेंसी के लिए सशस्त्र सहायता प्रदान करना है। और लास्ट में है एनएसजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। एनएसजी भारत की एक विशेष प्रतिक्रिया यूनिट है जिसका मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। इसका गठन 1986 में किया गया था। एनएसजी गृह मंत्रालय के निरीक्षण में काम करती है और इसका नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा का महानिदेशक करता है। महानिदेशक हमेशा एक आईपीएस अधिकारी होता है। एनएसजी के सदस्यों को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वे विशेष कार्यों में काले नकाब या हेलमेट पहनते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो जानकारी आपको दी है आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाकर हमारे साथ बने रहे। जय हिंद।